हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस, स्कोरिंग टॉपिक है। एक बार वीडियो देखने से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैंने वापस से सारे नए वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं 12th के और 11th के, ताकि आपको नए तरीके से मैं चीज़ें सिखा सकूं, समझा सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और फ्यूचर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहें ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द प्राइमरी बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो इसको एग्जाम में फंडामेंटल फंक्शन, बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन या फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग मींस, एक लाइन में हमेशा याद होना चाहिए, डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आज बैठे बैठे अगर मैंने डिसाइड किया कि कल मुझे क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है, तो उसको हमने नाम दे दिया प्लानिंग। इतना ही नहीं, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन प्रेजेंट व्हाट टू डू इन फ्यूचर। अभी भी बताया, डिसाइडिंग इन प्रेजेंट, आज हम डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू इन फ्यूचर। एंड प्लानिंग इज एन डैश प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। लॉजिकल यानी सिस्टमेटिक थिंकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज आपको इंट्रोडक्शन बना के दिया है, आपको जो याद हो आप लिख सकते हैं। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी गोल को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ती। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एट प्रेजेंट, में कहां पर हूं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, आज मैं कहां पर हूं और फ्यूचर में मुझे कहां तक जाना है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो गैप किसने फिल किया है? प्लानिंग ने फिल किया है। नेक्स्ट बात करें तो एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, यानी जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, 11 में सीखा होगा मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3। तो तीनों लेवल्स पे प्लानिंग होता है, लेकिन जो मेजर प्लानिंग फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ज्यादा करके ऊपर बैठे हुए लोग प्लानिंग करते हैं, तो इट इज परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सा डेफिनेशन आपके सामने है। कून्स और डॉनेल क्या कह रहे हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ऑलरेडी बता चुका हूं, एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है। व्हाट टू डू, बिजनेस की बात करें तो मुझे क्या करना है। हाउ टू डू इट, इसको कैसे करना है। व्हेन टू डू इट, यानी कब करना है। हु इज टू डू इट, यानी इस काम को अंजाम कौन देगा। क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हमें दूसरों से काम करवा के लेना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको काम को अंजाम कौन देगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। बता चुका हूं, आज मैं कहां पर हूं। आज मेरे घर के हालात बहुत खराब है, तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, मुझे कोई कोर्स करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में मेरे घर के हालात सुधर सके। तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इट मेक पॉसिबल द थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। यस, अगर हम प्लानिंग में चलेंगे ना, प्लानिंग करके चलेंगे ना, तो हमें सक्सेस मिलेगा। कहा जाता है दोस्तों, प्लानिंग इज अ रोड टू सक्सेस। आप पिकनिक भी जाते हो ना, तो वहां पे भी प्लानिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं निकल लेते। कब जाना है, कैसे जाना है, कितने लोगों ने जाना है, क्या 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 चीज़ें लेके जानी है, कहाँ रुकना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं, तब जाके आपको वो जो है पिकनिक को आप अच्छे से जो है एंजॉय कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को ना हमें प्लानिंग करना पड़ता है। बाकी देखेंगे हम कहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये आपको याद करने में आसानी हो तो इसके लिए आपको अलग से स्लाइड बना के दिया, एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, इससे रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है। कैसे डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट्स और हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लस ये सेट करने में स्टैंडर्ड्स को हेल्प करता है फॉर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। प्लस इसकी वजह से बाकी के फंक्शंस चलते हैं। द लास्ट वन इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। आते हैं एक एक पे। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स।
फ्रेंड क्या होता है, अगर हमें प्लानिंग करनी है तो पहले हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे आप पिकनिक पे जाने वाले हो, आप गोवा जाने वाले हो, तो आपका टारगेट क्लियर है कि आपको गोवा जाना है, एंजॉय करना है। तो आप प्लानिंग करोगे कितने दिन के लिए जाओगे, कैसे जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे, बाय बस जाओगे, आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या क्या लेके जाओगे। तो ये हमें प्लान्स करने पड़ते हैं, प्लानिंग के बगैर हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो पहले ना हम गोल सेट करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। तो इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि फ्यूचर में हमने क्या डिजायर्ड पोजीशन को हासिल करना है, वो हिसाब से वो प्लान करेगा कि मुझे मेरी कंपनी को यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, क्योंकि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो ये हमें सेट करने में, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, यानी प्लानिंग हमें रास्ता दिखाता है, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। क्योंकि प्लानिंग में हम गोल्स कैसे अचीव करेंगे वो क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है। तो प्लानिंग एक्ट एज अ गाइड, प्लानिंग हमें गाइड करता है, प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, दिया आप पढ़ सकते हैं। दे एक्ट एज अ guide and they provide direction for doing the right things at the right time with the right way. Doing the right things यानी सही तरीके से कैसे करना है, सही समय पे कैसे करना है और सही तरीके से कैसे करना है। It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving the goals. प्लानिंग में क्या होता है, सबको बता दिया जाता है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ताकि वो सब मिलकर कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लानिंग इज अ रोड टू सक्सेस। अगर हमारे मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो वो फ्यूचर परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज का बढ़ा सकते हैं। कैसे, वो हिसाब से गोल सेट करेंगे, वो हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली इससे कंपनी को बेनिफिट होगा। प्रॉपर प्लानिंग से क्या होगा, एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टाइमली गाइडलाइंस। आपको ये चीज़ इतने टाइम के अंदर पूरी करके देनी है। अगर आप प्लान बना के काम करते हो ना कि इतना काम इतने समय के अंदर होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज भी उसको फॉलो करेंगे और इससे उनका परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ेगा। अगर वो इतने टाइम के अंदर जितना आपने टारगेट दिया उतना काम कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रोडक्ट का, इससे हमारे जो एम्प्लॉयज है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो कंपनी के प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, यानी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4 इज मिनिमाइजेस द रिस्क। फ्रेंड्स, बिजनेस में ना रिस्क होता है। रिस्क की बात करें तो हर बिजनेस में रिस्क है, और बिजनेसमैन वही बनता है जिसको रिस्क से इश्क है, वरना बिजनेसमैन नहीं बन सकते, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अब क्या होता है, रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। हर धंधे में रिस्क है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन प्लानिंग करके चलेंगे तो रिस्क को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर। प्लानिंग की मदद से हम फ्यूचर को देखते हैं और अकॉर्डिंगली फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले उसको हम एंटीसिपेट करते हैं। फ्यूचर में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कंपनी हमेशा आगे की सोचती है। अभी मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद मेरा ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। तो वो पहले से डिसाइड करते हैं एडवांस। बाय डिसाइडिंग एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। यानी फ्यूचर में हम इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, तो हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमें फायदा होगा। चेंजेस और रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली। हम पहले ही बता सकते हैं बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिस्क को हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटीसिपेटेड। यानी रिस्क को एक अंदाजा लगा सकते हैं और उसको हम टैकल करने की, हैंडल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे। तो इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। यानी फ्यूचर की रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को बहुत सारी तकलीफें हुई, तो लोगों को समझ में आ गया ये जो कोरोना वायरस है इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। 1 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी लोग भुगत रहे हैं, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी लोगों को समझ में आ गया, तो लोग प्लानिंग करके खर्चा कर रहे हैं, कब कितना खर्चा करना चाहिए, ताकि मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, जितने भी रिसोर्सेज है, मैं उसका सही इस्तेमाल कर सकूं। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो। आगे बढ़ते दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज।
हर तरह के जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, अगर हम प्लानिंग करके काम करेंगे ना तो हम इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, यानी हम हर तरह का वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। भाई वेस्टेज अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट कम होगा। वेस्टेज कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा, हम कंपटीशन फेस कर पाएंगे, हम पब्लिक को सस्ता और अच्छा दे पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज। यस, मेरे पास क्या साधन अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हमारे पास है उसको हमने नाम दिया रिसोर्सेज। चाहे वो हमारे पास मैन पावर हो, चाहे हमारे पास रॉ मटेरियल हो, चाहे हमारे पास मनी हो, तो इस रिसोर्सेज का मैं कैसे एलोकेशन करूं, कैसे यूज करूं ताकि मैं इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूं। तो प्लानिंग करके काम, इवन आप शॉपिंग करने जाते हो, 500 रुपए का नोट आपके पास है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, 500 रुपए में मुझे मैक्सिमम गुड्स की शॉपिंग करनी है, तो आप प्लानिंग करके आप मैक्सिमम शॉपिंग कर सकते हो। कितना कितना लेना है, किसमें से कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है, तो आप प्लानिंग करके करोगे ना तो आप 500 रुपये में ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है दोस्तों? तो इससे हम हर तरह के वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये चीज़ें अपने आप कवर हो जाएगी। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में क्या है फ्रेंड्स? प्लान एक बनेगा कि एक से ज़्यादा बनेगा? हमेशा ऑल्टरनेटिव प्लान बनते हैं। पहला पॉइंट वही है, पहला लाइन वही है, आप चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो होती है ना, एक से ज्यादा प्लान बनाती है, ऑल्टरनेटिव्स, और हर प्लान को ना बारीकी से स्टडी किया जाता है, इसका प्लस क्या, उसका माइनस क्या। इतने सारे प्लान में से हम कोई भी एक बेस्ट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक प्लान का पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। जो सबसे बेस्ट लगेगा, अगर हमने वो सिलेक्ट कर लिया कि हम ये प्लान को फॉलो करने वाले हैं, यानी हमने डिसीजन ले लिया, तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके लिए आपको मेरा कंट्रोलिंग का वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पॉइंट समझेगा। शॉर्ट में तो मैं आपको समझा रहा हूं। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स प्लानिंग में फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड्स प्लानिंग में फिक्स होते हैं। कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि हमने वो स्टैंडर्ड, वो लेवल के हिसाब से हमने काम किया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान किया कि मैं रोज इतने घंटे पढ़ूंगा और मैं 80% स्कोर करूंगा, तो 80% आपका स्टैंडर्ड है कि मैं 80% मुझे लाना है। लेकिन कंट्रोलिंग में चेक करते हैं तुम्हारा प्रीलिम का रिजल्ट कितना आया। रिजल्ट तो 70% आया, जबकि तुमने एक्सपेक्ट किया था 80%, तो डिफरेंस आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली डेविएशन देखा जाता है। हमने 80 का टारगेट रखा था, 70 आ रहा है, तो 10% का डिफरेंस है। तो ये 10% मेरे मार्क्स कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए? तो अकॉर्डिंगली हम करेक्टिव स्टेप्स लेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम प्लानिंग की मदद लेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो देख लेते हैं इसको। प्लानिंग सेट आउट द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स, मैं आपको बता चुका हूं। और मैनेजर्स फाइंड आउट करते हैं कि डेविएशन यानी डिफरेंस कितना है। अगर ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो अकॉर्डिंगली स्टेप्स उठाए जाते हैं, करेक्टिव स्टेप्स उठाए जाते हैं, कंट्रोलिंग स्टेप्स उठाए जाते हैं, ताकि हम वो हिसाब से अपने गोल को, टारगेट को अचीव कर सकें। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर टाइम के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो हम पीछे चल रहे हैं, यानी टाइम पे हमारे गुड्स के डिलीवरी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स लेंगे, हम ओवर टाइम करवाएंगे, ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएंगे, ताकि हम समय पे लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। पॉइंट नंबर 8 इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। प्लानिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकता है। अब क्या होता है, हर चीज़ प्लान करके चलेंगे, सबको सब बता के रखेंगे, भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, तो इससे क्या होगा, हम आपस में तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, हम दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हर एक का रोल फिक्स किया जाता है। कौन क्या रोल परफॉर्म करेगा सबको बता दिया जाता है, किसको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अगर ये पहले से फिक्स होगा तो डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब लोग मिलके काम करेंगे और मिलके हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 9 इज फैसिलिटेट्स अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, अपने गोल को अचीव करना चाहती है, बराबर है। तो गोल अचीव करना है तो पहला फंक्शन हमारा वही चल रहा है, प्लानिंग,
क्योंकि बगैर प्लानिंग के कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। अच्छा, प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग करके बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगा? नहीं, हमें बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ेंगे जो आपको फोर्थ लाइन में दिख रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब हो ही नहीं सकता बगैर प्लानिंग के। पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग करना, वो सब बाद में होगा, वो सब बाद में होगा। तो प्लानिंग के ऊपर बाकी के फंक्शंस डिपेंड करते हैं, यानी प्लानिंग होगा तभी बाकी के फंक्शंस अपना रोल परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के फंक्शंस डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लानिंग के ऊपर। लास्ट पॉइंट इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब क्या होता है, प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग यानी प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसमें ना हम, और ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पे हम इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करते रहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते रहते हैं, मतलब इस काम को कैसे करना है। तो प्लान करने वाले लोग हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि हम प्लान करके बेस्ट रिजल्ट्स को, बेस्ट गोल्स को हम अचीव कर सकें। अकॉर्डिंगली हम चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम गाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ हो सके। ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, तो कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी बिजनेस का एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है। तो प्लानिंग से ही हमारे अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं। जब आप सोचना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके दिमाग में 50 तरह के आइडियाज़ आते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो, आप पढ़ने को बैठो, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सोच के पढ़ोगे ना, तो आप बोर्ड में ज़्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि बगैर प्लानिंग के सक्सेस नहीं मिलता। अगर आप किताब में से आँख बंद करके कोई भी पेज में ओपन करूँ, जो खुला वो पढ़ूंगा, तो फिर आप अच्छा सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस पाना है तो प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूशन मैंने आपके लिए लिखा है, अगर आपको ये लॉन्ग आंसर में कभी भी टॉपिक आया तो कंक्लूशन ज़रूर लिखा कीजिए, खास मैंने आपके लिए बनाया है। तो इन शॉर्ट, प्लानिंग का एक वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल है। वाइटल है, कुछ लोग विट्ठल विट्ठल बोलते रहते हैं, विट्ठल एक भगवान का नाम होता है। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इंसान हो या कंपनी हो, सब जगह प्लानिंग का महत्व है। बगैर प्लानिंग के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन, यस, फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं कल क्या होगा, और बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत स्पीड से बदल रहा है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की मदद से हम हर तरह का रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हेंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। बगैर प्लानिंग के हम बिजनेस में ना सर्वाइव कर सकते हैं, ना ग्रोथ कर सकते हैं, ना सक्सेस पा सकते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हमने प्लानिंग के बारे में सीखा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कई सारे नए नए वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। वीडियोस देखने के आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। एक, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ कई वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, IMROC सर। आईडी क्या बताया? IMROC सर। स्क्रीन पे भी नीचे लिखा हुआ है ROC सर। आप वहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं जो भी वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ ना, तो उसका ट्रेलर मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। अगर लोगों को अच्छा लगा, वो वीडियो काम का लगा, तो वो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तीसरा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे स्टडी टिप्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस दिखाई देंगे, यानी फोल्डर्स बने हुए हैं चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज। आपको जिस चैप्टर का जो वीडियो देखना हो तो आपके लिए वो ढूंढना आसान हो जाएगा, चाहे वो 11th के स्टूडेंट्स हो या 12th के हों। बिजनेस स्टडीज़ का आपको चाहिए, OCM का चाहिए, तो चैप्टर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज वहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। इवन FY SI के भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।